स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, स्टडी IQ IAS में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और जैसा कि आप जानते हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं कि पीटी और मेंस के लिए लाइव फाउंडेशन बैच नंबर 2, जिसे हम कह रहे हैं मॉर्निंग बैच, स्टडी IQ ने लॉन्च कर दिया है और ये बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई को। अलग अलग इसके फीचर्स को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आप जानते रहें कि ये फीचर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे। आज हमारे साथ इसी फीचर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेंटोरशिप प्रोग्राम। तो कई सारे मेंटोर्स को मैंने यहाँ अपने साथ रखा है। आप देख सकते हैं सारे मेंटोर्स हैं जो लगातार कॉल पर आपके प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। एक बार मैं सबसे परिचय करा देता हूँ आपका। मेरे साथ हैं दिनेश, आलोक, रजत, नम्रता और आदित्य। तो और भी बहुत सारे मेंटोर्स हैं, लेकिन वो पॉसिबली अभी नहीं है यहाँ। ये पूरा फीचर क्या है दिनेश? इस फीचर के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए कि विजन एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जब डिसाइड करता है कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो वो एक जर्नी में जाता है। वो जर्नी जो है आपका पूरा 1 साल या 1.5 साल का होता है, जब तक वो अपना पहला अटेम्प्ट नहीं देता है। तो उस जर्नी में उसके पास बहुत सारी लर्निंग्स होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हमारे पास जैसे कोर्स हमने बना दिया है, तो टीचर्स हमको जो है गाइड कर देंगे सब्जेक्ट के लिए। हमारे पास नोट्स मिल जाएगा जिससे हम जो है रिवाइज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बट उसके साथ साथ हमें एक फ्रेंड, एक मेंटर और एक गाइड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हम अपने बाकी ज़िंदगी और जीवन भी साथ साथ व्यतीत करते रहते हैं। तो उसमें हमें जब तैयारी को लाइव क्लासेस और एट द सेम टाइम पढ़ाई के साथ जब हम लोग उसको एमलगमेट करते हैं, तो हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो इसीलिए स्टडी IQ ने जो है 1-to-1 मेंटरशिप का जो है एक प्लान क्रिएट किया है, जिससे हम जो है हमेशा जो है स्टूडेंट्स के साथ एक गाइड और एक मेंटर रहेंगे, जो कि जब भी उनको कोई प्रॉब्लम हो वो इमीडिएटली जो है उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो हम काफ़ी डेमोक्रेटिक तरीके से सारे अवेलेबल कम्युनिकेशन चैनल से, जैसे मेल हो गया, टेलीफोनिक हो गया, व्हाट्सएप चैट हो गया, आप जो है अपने मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे जो है वो और अपने प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, ताकि एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जिससे आपकी तैयारी करेक्ट पाथ पे शिफ्ट हो जाए। नम्रता से बात करते हैं। आपने अभी बहुत सारे कॉल्स लिए हैं, बच्चों से बातचीत की है। क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है? किस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उन्हें रिजॉल्व करना आपकी नज़र में कितना ज़रूरी है? जब से ये बैच स्टार्ट हुआ है, हम डेली बेसिस पे 1-to-1 मेंटरशिप कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके बहुत सारे क्वेरीज़ होते हैं, और जो सिर्फ एकेडमिक सेशन से ही रिलेटेड नहीं होते हैं, बल्कि उनके मेंटल इश्यूज़ होते हैं। मतलब ये, जैसा कि सर ने बताया कि तैयारी के दौरान वो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है रिज़ॉल्व होना। जैसे पुशअप फैक्टर होता है, मोटिवेशनल फैक्टर होता है। किसी ने अपने अटैम्प्ट्स दे दिए हैं और वो 3rd या 4th अटैम्प्ट में है, तो वो बहुत लो फील करता है और उसे लगता है कि वो नहीं कर सकता है। तो उस वक्त उसे बहुत ज़रूरी होता है ये बताना कि नहीं, वो कर सकते हैं। और जब तक यूपीएससी ने आपके पास अटैम्प्ट दिया है, तो आप ट्राई करें, लेकिन डायरेक्शन आपकी सही हो तो आप कर सकते हैं। एक राइट गाइडेंस के अंडर में आप कर सकते हैं, ये बताना मेंटरशिप का सबसे मेन फीचर है। तो हमारे पास जो क्वेरीज आते हैं वो एकेडमिक सेशन से भी रिलेटेड होते हैं। अगर किसी को कोई टॉपिक है जो समझ नहीं आ रहा, या उनके जो डाउट्स हैं किसी क्वेश्चन को लेके, आंसर राइटिंग को लेके, वो सारे क्वेश्चंस भी हमारे पास मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आ जाते हैं। फिर हम उन्हें 1-to-1 कांटेक्ट करके उनका जो भी डाउट होता है, क्वेश्चन से रिलेटेड हो या फिर अगले क्लास से रिलेटेड हो या नोट्स से रिलेटेड हो, हम उनसे 1-to-1 इंटरेक्ट करके वो क्लियर करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्वेरीज भी होते हैं जो इनफैक्ट उनकी पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड होते हैं। जैसे वो मिडिल क्लास फैमिली से या फिर जॉब छोड़ के आ रहा है, किसी की जॉब अभी छूट गई है पिछले कोरोना में, तो वो एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे करके एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता है। तो वो हमारे साथ जुड़ के और बहुत अच्छा भी फील कर रहे हैं। इनफैक्ट फीडबैक्स भी आ रहे हैं कि वो बहुत एनर्जेटिक और बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं इस प्रोग्राम से, और वो
they are appreciating all this program. जब आप मेंटोरशिप का ये पूरा सेशंस लेते हैं, कॉल्स लेते हैं, तो आपको ये फील होता है कि ये सारे प्रॉब्लम्स आपने भी कभी फेस किए हैं? ये सारे प्रॉब्लम्स हर इंटरव्यू देने वाला एक बार फेस करता ही करता है। बिल्कुल सर, मैंने भी अपनी तैयारी के दौरान ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। इंटरव्यू के वक्त आपकी पर्सनालिटी को कैसे ग्रूम करना चाहिए और किस तरह से अपना एनालिटिकल अप्रोच डेवलप करना चाहिए, न्यूज़पेपर कौन से पढ़ने चाहिए, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, कौन से बुक्स पढ़ने चाहिए, ये ओवरऑल गाइडेंस हमें टाइम टू टाइम मिलता रहता है तो हम अच्छा कर पाते हैं। हमें ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ी थी तब। इंटरनेट इतनी अच्छी सुविधाएं नहीं थी या फिर इतने अच्छे कोचिंग्स नहीं थे, या अभी जो ये प्रोग्राम है वो हमें प्रोवाइड उस टाइम पे नहीं किया गया था। तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये अगर हमें भी मिला होता या फिर हम जो कर रहे हैं वो एक राइट पाथ है और एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। इसकी तो ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। एज अ स्टूडेंट मैंने जो फ़ील किया वो इसलिए ही मैं इस प्रोग्राम से जुड़ी और मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है कि मैं ऐसे हेल्प आउट कर पा रही हूँ स्टूडेंट्स का। बढ़िया। आदित्य, there are two type of mentorship program in this whole course. We have this mentorship program in different languages, and we are dealing with academic as well as non-academic part of it. The thing is, everyone as in studies, but everyone requires continuous hand holding to succeed. क्योंकि पढ़ाते तो सभी को ही हैं, बट गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिल पाता है, राइट डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं। तो इसलिए काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो कंटिन्यूस सपोर्ट मिले, कोई एक उनके पास गाइड रहे, कोई लगातार बताते रहे। they should feel that they are being helped. That is the basic idea of this mentorship program. तो whether they are studying with their academic study part जो उनका पढ़ाया जा रहा है, और अदरवाइज उनके पर्सनल इश्यूज, बिकॉज दिस एग्जाम इज इन itself a marathon. You cannot win it in one day. Sprint नहीं है ये. So you will have to keep working continuously, and if you are continuously working together in the right direction, and for that right direction you need continuous support, and Study IQ is providing you that. So that is where the role of mentorship becomes very important. It is not only about the academic support, as I said, it is also about non-academic, as in everyone struggles with their personal life. There can be some family issues, and there can be several other challenges which keeps on hampering the preparation. So the basic thing is keep studying, keep yourself positive, and for that we are there to help you out every single day. In this course, when we are talking about a group mentorship program, then how it is different from one-to-one mentorship? What is the difference between one-to-one mentorship and group mentorship? So one-to-one mentorship basically is like interacting with students on calls. Like we can have different communication channels. It can be through email, it can be through calls, it can be through WhatsApp or Telegram, or whatever way the student feels comfortable in, so that we can continuously monitor what they are doing. I mean, whatever is being taught in the class, are they continuously improving with every lecture? And for that we keep on guiding them. So whatever they face, whatever the challenges they are facing in the classroom, as in they discuss with us, and we are providing them solutions in the way. I mean, which books shall they read, how to approach the different topics, whatever is being taught. So even if there is something, I mean, everyone has a different way of understanding things. So sometimes they skip on certain concepts which is being taught in the class, and for that we are here, as in we provide them as in what the topic is all about, and we guide them through our experience and knowledge. ठीक है, इसमें अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं रजत, तो लैंग्वेज को लेकर हिंदी है, इंग्लिश है या तीनों है, आप जब इंटरेक्ट करते हैं क्या लैंग्वेज रिलेटेड कुछ क्वेरीज आती हैं, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इसमें? Sir, all our mentors are comfortable in English, Hindi and as well as in English. So जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका मीडियम इंग्लिश होता है, बट दे वांट टू इंटरेक्ट विद हिंदी, जिससे कि वो कंसेप्ट को और अच्छे से समझ सके। तो हम उसी लैंग्वेज में स्टूडेंट से बात करते हैं जिस लैंग्वेज में स्टूडेंट कंफर्टेबल है, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर मीडियम, कि उन्होंने मीडियम क्या लिया, हिंदी लिया, इंग्लिश लिया। और हम उनकी हेल्प करते हैं कि मेंस आंसर राइटिंग में, कि अगर जो वो आंसर राइट कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम में बट दे आर नॉट कंफर्टेबल, सो हम उनको ये भी गाइड करते हैं कि आपको इंग्लिश में कैसे आप इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं और कैसे आप अपना एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। एज वेल एज हम इनके स्टडी प्लान में भी हेल्प करते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, या वो एक दिन में कुछ लिमिटेड टाइम दे पाते हैं, सो वो उस लिमिटेड टाइम को कैसे एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, और जो इतना हमारा सिलेबस है वो इसी लिमिटेड टाइम में उसको कवर कर सकें।
ये लैंग्वेज को लेकर हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश, मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं कि ये कोर्स किस चीज़ में है ये। तो जैसे हैंडआउट्स शायद हिंदी में भी उस तरह से अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आपको ऐसे बतौर मेंटोर क्या लगता है कि जब बच्चा सवाल पूछता है, एक सवाल मैंने बहुत बार सुना कि इंटरव्यू हिंदी में दे सकते हैं और मेंस इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो फिर सजेस्ट क्या करते हैं आप ऐसे में? सर हम सजेस्ट करते हैं कि लैंग्वेज वो चूज़ करनी चाहिए एस्पिरेंट को जिस लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल है, इस रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि वो एक लैंग्वेज में अच्छा है या एक दूसरी लैंग्वेज में उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सो वी जस्ट से कि अगर जो आपको चेक करना है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, सो आप इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आंसर लिखिए। आपको चेक करना है कि आप इंटरव्यू किस लैंग्वेज में दे सकते हैं, तो हम उनको गाइड करते हैं कि प्लीज़ आप एक मिरर के सामने खड़े हुइए और अपने आप से सेल्फ टॉकिंग कीजिए कि तब आपको पता चलेगा कि आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल है या हिंदी में। सो इस बेसिस पे जब हम उनको गाइड करते हैं और वो खुद से अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि नहीं मैं इस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हूँ, देन हम उनको बोलते हैं कि देन यू कैन मान गो लीजिए फॉर। मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे ये कन्फ्यूज़न है, मैं नहीं जानता कि मैं हिंदी में बेटर हूँ लिखने में या फिर इंग्लिश में बेटर हूँ लिखने में। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बताइए मुझे कौन सा लैंग्वेज ऑप्ट करना चाहिए। लेट्स सपोज कि आप एक मेंटरशिप कॉल ही ले रहे हैं, मेरी ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता कि मुझे हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहिए या इंग्लिश में, क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश में दे नहीं सकते, तो हिंदी या इंग्लिश ये आपको रिजॉल्व करना है। दिस इज़ योर टास्क। दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो सर जैसे हम देख सकते हैं कि अभी हमारा जून चल रहा है और जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो हमारा नेक्स्ट ईयर आएगा। सो वी हैव एटलीस्ट 6 मंथ्स पीरियड। सो इस 6 मंथ्स पीरियड में हम उनको बोलते हैं कि जस्ट आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अभी आपको फॉर्म नहीं भरना है कि आपने ये लैंग्वेज फिल कर दिया तो आपको इसी में मेंस और इंटरव्यू देना होगा। तो सर इस पीरियड में हम उनसे बात भी करते हैं इंग्लिश में कि आप ऐसा कीजिए, अगर जो आपकी जो क्वेरी है आप हमसे इंग्लिश में बात कीजिए, देन वी विल सॉल्व आउट योर क्वेरी इन इंग्लिश। और अगर जो हिंदी को होती है तो हम हिंदी में बात करते हैं उनसे। और सर आई थिंक सर द बेस्ट वे टू सेलेक्ट लैंग्वेज इज टू प्रैक्टिस। फॉर मीन्स यू नीड टू प्रैक्टिस टू राइट योर आंसर वेदर इन हिंदी और इंग्लिश। और अगर जो कन्फ्यूज़न है हिंदी और इंग्लिश में, तो आप हिंदी में भी लिखिए आंसर, इंग्लिश में भी लिखिए। जैसे हमारी क्लासेस होती है तो क्लासेस में हर क्लास के बाद आपको एक क्वेश्चन मिलता है प्रैक्टिस करने के लिए, तो हम बोलते हैं कि आप उस क्वेश्चन को हिंदी में भी लिखिए और इंग्लिश में भी लिखिए और देन इवेलुएट कीजिए। और इवेलुएशन हमारे पास भी आता है, हम इवेलुएट करके उनको आंसर देते हैं। देन स्टूडेंट बहुत अच्छी पोजीशन में होता है कि वो अपने आंसर को इवेलुएट करके देख सके कि मुझे जो मार्क्स मिले वो हिंदी में अच्छे मिले या इंग्लिश में। जब ये प्रोसेस वो कुछ मंथ तक करेगा तो वो एक कंक्लूजन पे आ जाएगा कि हाँ आई एम गेटिंग गुड मार्क्स इन हिंदी और इंग्लिश। और सर जैसे ये तो हो गया मेंस के लिए, और जैसे वो इंटरव्यू के लिए बात करते हैं कि इंटरव्यू के लिए कौन सी लैंग्वेज चूज़ करें, तो सर आई थिंक बेस्ट वे इज़ टू कन्वर्सेशन। सो सर वो पहले हमसे कन्वर्सेशन करते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आपका प्रिफर्ड मोड क्या है, आप किस में चाहते हैं। देन इफ़ दे से दे वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, देन हम उनकी क्वेरी को इंग्लिश में सॉल्व करते हैं और उनसे समझते हैं कि क्या ये स्टूडेंट को इंग्लिश में क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ठीक है आलोक, जितनी बातचीत मेरी समझ में आई उसमें ये लगा कि सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम एक अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि सिर्फ एकेडमिक की बात नहीं कर रहे हैं हम उनके कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की भी बात कर रहे हैं जो नॉन एकेडमिक हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, उनका इम्पोर्टेंस आप या पूरी टीम समझ रही है। आपका अपना एक्सपीरियंस कुछ इस बारे में शेयर कर सकते हैं कि ऐसा रहा हो कि एकेडमिक पोर्शन के साथ साथ नॉन एकेडमिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क है? सर देखिए, मैंने जितने स्टूडेंट से बात करी है तो कुछ केसेस ऐसे आए हैं कि जहाँ एकेडमिक अभी जस्ट स्टार्ट हो रहा है कोर्स, पर वो ऑलरेडी एक बर्डन लेके चल रहे हैं कि सर हम तो नए हैं, जो हमसे पहले जो 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हैं वो हमसे आगे निकल चुके हैं, तो ऑलरेडी वो अपने आप को डाउट कर रहे हैं। अभी एकेडमिक तो अभी आया भी नहीं, अभी तो फर्स्ट वीक चल रहा है कोर्स का, पर वो डाउट में चले गए हैं पहले वीक से ही कि सर मैं आंसर लिखने बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ तो नहीं लिख पा रहा हूँ, दूसरे जो लोग हैं वो लिख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारा एक चीज़ आता है कि मोटिवेशन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत लंबी जर्नी है, तो सबसे पहले आता है कि मोटिवेट करना है उनको। तो पहले तो हम उनको यही बताते हैं कि देखो कोई पहले से कर रहा है, आप बाद से कर रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं होती है, अब स्टार्ट करो। पहले तो स्टार्ट करोगे
क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, आप पहले से डर के छोड़ दोगे, तो फिर तो आप कभी अटेम्प्ट ही नहीं देने वाले हो। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने तो उनको यही समझाया, जितने भी बच्चे होते हैं उनको यही समझाया जाता है कि अगर आप लिखना स्टार्ट करोगे, पहले दिन लिख रहे हो नहीं अच्छा लिखोगे, दूसरे दिन नहीं अच्छा लिखोगे, पर लिखते रहोगे तो एक टाइम के बाद आप इम्प्रूव करोगे। और ज़रूरी नहीं है जो बंदा पिछली बार इंटरव्यू दे के आया है उसका इस बार प्रीलिम भी हो, ये चीज़ हमने देखा हुआ है। तो हम उनको वही समझाते हैं कि अगर आप नए हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे पीछे हो, और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान प्रैक्टिस करता है तो कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी सीख सकता है, इवेंचुअली कुछ भी सीख सकता है। तो यही हम उनको बताते हैं। बाकी कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बहुत रूरल एरिया से आ रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम थोड़ा अर्बन एरिया वालों से पीछे हैं टेक्नोलॉजी या फिर जो भी मीडियम उनके पास अवेलेबल है। तो यहाँ भी हमने बताया कि स्टडी IQ का जो ऐप है या फिर जो भी हम कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सबके लिए बराबर अवेलेबल है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो आप इसके थ्रू अगर जा रहे हो और हमारे साथ जुड़े हुए हो, कहीं पे कुछ भी डाउट है तो हम आपके लिए हमेशा वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो कुछ भी डाउट हो रहा है, कहीं भी आपको लग रहा है कि मेरे से ये नहीं हो रहा है या फिर मुझे चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो हम तो अवेलेबल हैं ही टीचर्स के साथ में। तो हम उनको यही बताते हैं। ये अवेलेबिलिटी किस तरीके से होती है दिनेश? फिर मैं कहूँगा मैं स्टूडेंट हूँ, मुझे आज अभी मान लीजिए X बजे मुझे लगा कि मुझे एक डाउट है, मेरा पर्सनल ही है, मेरा साइकोलॉजिकल डाउट है, और मैंने आपको भेजा, ठीक है। अब आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? तो क्योंकि हमारा आपके पास तो बहुत लंबी चौड़ी भीड़ है, जी जी तो कैसे करेंगे? हम हर स्टूडेंट को एक सेम लेवल पे देखते हैं। एवरी स्टूडेंट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो उनकी हर डाउट, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, अगर आपका एक मैसेज हमारे पास आ गया तो विद इन नो टाइम हम अपना शेड्यूल के हिसाब से आपको एक टाइम एलोकेट कर देंगे। और ये टाइम जो है ये हम म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि आपसे भी हम पूछेंगे कि आप किस टाइम पे अवेलेबल हो, है ना। और एट द सेम टाइम हर क्वेरी जो है इमीडिएटली सॉल्व हो ये भी ज़रूरत नहीं है, हो सकता है किसी क्वेरी में एक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। तो ये जो है एक टू एंड फ्रो प्रोसेस होगा जिससे हम एक दूसरे से बात करते हुए चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो आप हमें व्हाट्सएप है, सीधा कॉल भी कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल लिख सकते हैं। तो अलग अलग चैनल्स हमने खोल रखे हैं। एट द सेम टाइम हम आपका प्रोग्रेस भी ट्रैक करेंगे इन फ्यूचर, कि अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो अब आप जो है डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं कि हमें एक कोई, कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि एक टीचर होना मतलब एक स्ट्रिक्ट, एक बड़ा भैया होना बहुत ज़रूरी है ना, कि जो ऊपर से हमेशा ध्यान रखते रहे कि आज मैंने पढ़ाई की या नहीं करी है ना। तो कभी कभी स्टूडेंट अपना जिसको मोटिवेशन बताने के लिए पढ़ना पड़े कि आज पढ़ाई की है। जी जी तो इसलिए क्या होता है कि स्टूडेंट्स कभी कभी क्योंकि जर्नी लंबी है तो कभी मोटिवेशन खो देते हैं। तो अगर आपको ये पता रहता है कि कोई ऊपर से आप पे नज़र रखा हुआ है कि आप आज तैयारी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने जो टाइम टेबल में प्रॉमिस किया है आप वो डिलीवर कर रहे हैं, इट इज़ लाइक अ सेल्फ टॉक। बट एट द सेम टाइम हम लोग ऊपर से कोई मेंटर हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है, आप अपना टारगेट डिलीवर करने लगोगे, आप डेली जो पढ़ना है वो आप कंप्लीट करने लगोगे, तो खुद ही एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा। तो ये इनिशियल पाथ जो आपका प्रॉब्लमेटिक होता है ये मेंटर आपको गाइड कर देंगे, ताकि आगे जाके भी जब आप इंटरव्यू पैनल भी फेस करेंगे तो आप उस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। चलिए, स्टूडेंट बिहाफ पर मेरा एक और सवाल है। मान लीजिए एक सवाल मैंने आपसे किया या इनसे किया, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि उस एक सवाल के दो तरह के कॉन्ट्रडिक्टरी जवाब मिल जाएं दो आपके मेंटोर से। तो आप इसके लिए क्या कोई सेशंस चलाते हैं? आप कैसे होम पेज, मतलब एक पेज पर अपनी टीम को कैसे रखते हैं? ऑफ कोर्स। तो इससे क्या होता है, अगर आप देखोगे प्रॉब्लम्स मेजॉरिटी कॉमन होते हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि हम सब ने वो प्रॉब्लम्स फेस कर रखा है। तो हम जो है ग्रुप सेशंस में एवरी डे हम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हैं, और उसमें ये हम देखते हैं कि 90% प्रॉब्लम सिमिलर है। जो 10% पर्सनल इश्यूज हो सकता है, मोटिवेशनल इश्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, ये सब चीज़ को हम अलग रखते हैं। बट मेजॉरिटी जो प्रॉब्लम है वो सेम होते हैं, और हम एक दूसरे से एनालाइज करते हैं कि हम जो है आपस में मिलकर भी किस तरीके से एक स्टूडेंट को एक करेक्ट पाथ पे भेजते हैं। और ये हम आपस में भी ये मेंटेन करते हैं कि हम जो है एक ही वॉइस में स्टूडेंट को गाइड करें, ताकि उनको भी ये कन्फ्यूजन ना हो कि इस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो क्वेरीज है इस पे हम दो व्यू उनको ना मिले। तो एक ही पाथ होता है सक्सेस का, जो कि मेहनत से और परिश्रम से और कंसिस्टेंसी से जो है आप प्राप्त कर सकते हो, और वही हम यहाँ में उनको प्रोवाइड करते हैं। आपकी बात से लग रहा है आपको भी लगता होगा ना कि ये मेंटोरशिप मेरे समय में होता तो। जी बिल्कुल, क्योंकि आप ये देखोगे कि हर ये एक बोलते हैं ना, एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट स्टार्ट। अब ये ज़्यादातर देखा जाता है कि जिनके पेरेंट्स IAS ऑफिसर हैं उनके बच्चे बहुत जल्दी इस लाइन पे पकड़ लेते हैं,
राइट? क्यों? क्योंकि उनको एक इनिशियल स्टार्ट मिल जाता है लाइफ में। तो ये प्रॉब्लम था। अब जैसे मैं काफ़ी मतलब एक टियर 3 सिटी से आया हूँ, अंडमान निकोबार से, पोर्ट ब्लेयर से, राइट? तो वहाँ पे जो है मेरे को कोई गाइड करने वाला था नहीं। अगर मैं तो अभी भी ये सोचता हूँ कि मेरा जो 6 साल की जो जर्नी रही है, यही जर्नी कोई 6th ईयर वाला पर्सन मुझे पहले साल बता देता तो मैं इतनी सारी चीज़ें सही कर देता स्टार्टिंग से, राइट? तो ये एक कलेक्टिव विजडम का पार्ट है जो आपको डे 1 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे आपको जो प्रॉब्लम आगे आप फेस करोगे वो आपका सल्यूशन के साथ आपको प्रॉब्लम मिलेगी। प्रॉब्लम सबको फेस करना पड़ेगा, ये कोई इस पे हो नहीं सकता है कि मेंटर आ गया तो आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी हाँ, पड़ेगी। ठीक बात है। प्रॉब्लम आपके पास रहेगी, बट आपको इसका करेक्ट सोल्यूशन डे 1 में मिल जाएगा ताकि आप गलती ना करें किसी चीज़ पे। तो इस तरीके से मेंटरशिप हेल्प करेगा। इसके बावजूद मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब आप किसी जर्नी में जाते हैं तो आपको एक एंड गोल दिखता है, और इसमें जो है एक आइडिया है डिलेड ग्रेटिफिकेशन का। अब यूजुअली क्या होता है कि आपको वेट लूज करना होता है तो आप कम खाते हो, एक हफ्ते में आपको पता चल रहा है कि हाँ वेट कम हो गया हमारा। मगर यूपीएससी ऐसी चीज़ है जो आज आप कम खाना स्टार्ट करोगे, आपका वेट लॉस हुआ है कि नहीं ये 1.5 साल बाद पता चलेगा आपको, जब आप पहली बार एग्ज़ाम लिखोगे। तो इसलिए जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है, आपको पता होना चाहिए कि एंड में आप क्या हासिल कर रहे हो। इसलिए हम जो है ग्रुप मेंटरशिप सेशन भी रखते हैं, जिसमें आपके रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं, वो रियल लाइफ चैलेंज की बात करेंगे। यूपीएससी एक जॉब नहीं है, ये एक सर्विस है। तो आप अपना सर्विस जब प्रोवाइड करोगे तो किस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सोसाइटी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, इकोनॉमी का प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो जब आपको पता चलेगा कि आज जो आप हार्डवर्क कर रहे हैं इसका पीछे एक पर्पस है, तो वो पर्पस रियलाइज हो जाएगा जब आप ग्रुप मेंटरशिप सेशन ज्वाइन करोगे। तो इससे जो है आपको खुद ही सेल्फ मोटिवेटेड फील करोगे और आप अपना पाथ जो है सही तरीके से प्रीलिम्स तक और इनफैक्ट मेंस और इंटरव्यू तक हम आपका हेल्प करेंगे, जिससे आपका एग्जाम फुलफिल होगा। नम्रता, ऑनलाइन को जब भी मैं देखता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज को, या जो कोर्स इस तरीके से लॉन्च हुआ है जिसमें एक डिसिप्लिन भी है, मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात लगती है इस तरह के कोर्स की, कि लड़कियों के लिए ये कोर्स अपने आप में बहुत ही अच्छा है। क्योंकि हम माने ना माने, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ से लड़कियों का आकर दिल्ली जैसे शहर में या बड़े शहर में बैठकर तैयारी करना, वो सारे फैमिलीज़ के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के दौरान भी क्या आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस होता है, खास करके अगर मैं सिर्फ लड़कियों के या फिर उन लोगों की बात करूं जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उनको मौका बाकी और किसी तरीके से नहीं मिल सकता था, बट ये बैच उनके लिए फिर से अपने सपने को जीने जैसा है? जी सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बताते वक़्त कि हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जो एक रेस स्टार्ट कर रही हैं, और इसलिए भी मैं थोड़ा प्राउड फ़ील कर रही हूँ कि मैं इतने बड़े विज़न वाले प्रोग्राम से जुड़ रही हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छा मोटो लेके चल रहा है, जिसका उद्देश्य बहुत बड़ा है और जिसका रिज़ल्ट बहुत बड़ा आएगा। क्योंकि मैंने मेंटरशिप में 1 टू 1 इंटरेक्शन के दौरान ऐसे बहुत सारी लड़कियों से बात की है जो वर्किंग भी हैं, और वो एक माँ भी हैं इनफैक्ट, और वो अपने बच्चे को भी संभाल रही हैं, वो अपने घर का काम भी कर रही हैं, और इनफैक्ट वो वर्किंग भी हैं। तो इनफैक्ट मुझे उनसे बात करके कहीं ना कहीं मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है, मैं खुद भी मोटिवेटेड होती हूँ, और मुझे लगता है कि ये कितना अच्छा विज़न है। जो वो बहुत खुश हैं, वो पर्सनली मेरे को बहुत मैसेजेस आए कि ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और थैंक यू मैम। तो मैंने उन्हें बताया कि नहीं, ये मतलब थैंक यू की हकदार मैं नहीं हूँ, जो स्टडी आईक्यू की पूरी टीम है। और मतलब वो एक टाइम टेबल सेट कर पा रही है, वो अपने एक जो उन्होंने सपना बहुत पहले देखा होगा, लेकिन वो दिल्ली नहीं आने की वजह से, या फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, या जैसी हमारी सोसाइटी है अभी भी थोड़ी कम उम्र में ही लड़कियों की शादियां हो जाती हैं अभी भी, तो वो एक रीस्टार्ट कर पा रही हैं अपनी लाइफ में, एक अपना सपना पूरा करने का उनको मौका मिल रहा है। वो आज कहीं भी हों, किसी भी गांव में भी हों इनफैक्ट, तो वो अभी क्लासेस अटेंड कर रही हैं, उनका फीडबैक भी बहुत अच्छा है और वो बहुत मोटिवेटेड फील कर रही हैं। तो मुझे तो पर्सनली बीइंग अ वुमन बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लग रहा है। चलिए, मैंने आप लोगों से इतने तरह के सवाल पूछ लिए हैं और उसका जवाब आप लोगों ने ऐसा दिया है कि मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे टफ सवाल नहीं आते होंगे। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम की खासियत है। 2 तरीके की मेंटरशिप का प्रोग्राम है। ये सारे हमारे जो मेंटर्स जुड़े हुए हैं, और भी मेंटर्स हैं जो ऑलरेडी सेशंस ले रहे हैं, इस समय कॉल्स पर हैं, तो सारे तो नहीं हैं, कम लोग हैं।
लेकिन ये वाकई अपने आप में बहुत ही ख़ास फीचर है, 1-to-1 मेंटोरशिप और ग्रुप मेंटोरशिप। इस टीम ने कमाल की चीज़ सोची है जो पूरे एग्ज़ाम के दौरान स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए, उनको ट्रैक पर रखने के लिए, उनकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए बहुत ही स्मार्ट वे है। तो चलिए, इस पूरे इंट्रोडक्शन के बाद मुझे लग रहा है मेंटोरशिप से रिलेटेड आपको अगर, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, लेकिन अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। हम कोशिश करेंगे इन्हीं लोग के ज़रिए कि उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन ये लोग हमें बताएं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल आप लोगों से ऐसे पूछे जो स्टूडेंट्स के लिहाज से थे, या कि मैं खुद स्टूडेंट बन के पूछ रहा था। तो आप खूब सारे कमेंट में अपने जितने कन्फ्यूजन्स हैं उनको डालिए और मैं इन लोगों को पकड़ के उनसे फिर एक आंसर डलवाता हूँ उस पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। इसी तरीके से जुड़े रहिए। इन्फॉर्मेशन आपको पता है, फाउंडेशन बैच 2 यूपीएससी पीटी प्लस मेंस का लाइव फाउंडेशन बैच 2 कब से शुरू होने वाला है? 11 जुलाई से शुरू होने वाला है। मॉर्निंग बैच है सुबह 8 बजे। ख़ास तौर पर जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए तो फिर बहुत ही अच्छा है। तो जुड़िए इस प्रोग्राम से, इसमें एडमिशन लीजिए। एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं 11 जुलाई वाले में, और एडमिशन्स आज से ही ओपन हुए हैं, तो इसमें आप ले सकते हैं अपना एडमिशन। फ़िलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए, जल्दी से आईएएस बनिए, अधिकारी बनिए। नमस्कार। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।